हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 रसायन विज्ञान चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारीय और लवण। इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है। तो यहाँ पे आप लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है कवक, बी में है लीचेन, सी में है जिम्नोस्पर्म और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लीचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। हल्दी, मिथिल, ऑरेंज, फिनोलेफ्थिन, मूली। तो इनमें से सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंधे का सूचक नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय है। तो 4 का राइट आंसर डी होगा, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पोटास एल्बम होते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, 5 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये एसिडिक अम्ल ये कम आयनित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 6 का। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन होता है। सबसे प्रबल लवण इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, NaCl, CaCl2, BSO4, LiCl। तो राइट आंसर होगा NaCl, यानी नमक जिसको कहता है, नमक का सूत्र NaCl होता है। 7 का राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, H3PO4। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग चलते हैं। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो हम लोग सब जानते हैं, किसी लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है तो वो अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 9 का, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 0 से लेकर के 7 से कम होता है। तो यहाँ पीएच मान 6 अम्ल हो जाएगा, इसलिए 9 का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जलीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 10 का राइट आंसर सी होगा। 11वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से विक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, पोटासियम एवं सोडियम। 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि चूना का प्रयोग किया जाता है, जिसका आम भाषा में हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल 2, यानी राइट आंसर बी होगा। 12 का राइट आंसर बी, CaOH का होल 2। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना होता है। तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2। अब बुझा हुआ चूना हम लोग से यहाँ पूछा गया है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। 13 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं हम लोग। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या होता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका आंसर राइट आंसर बी होगा, 15 का बी, यानी मैथोनोइक अम्ल होगा एसिटिक अम्ल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा OH, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 16 का होगा। 17 का आंसर देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो हम लोग सब जानते हैं, नीले से लाल कर देता है तो वो अम्ल कहलाता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 होगा इसका राइट आंसर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर में होता है, राइट आंसर 18 का बी होगा।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तुम लोग सब जानते हैं कि 19 का बी राइट आंसर होगा CSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब ये किस रंग का होता है? तो ये बैगनी रंग का होता है। 20 का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी उदासीन विलियन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन का 7 होता है पीएच मान। राइट आंसर बी होगा। 21 का राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो K2SO4 राइट आंसर होगा। 22 का सी। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका 23 का राइट आंसर सी होगा, Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से लेकर 7.8 परास तक काम करता है हम मानव शरीर में। तो राइट आंसर से 24 का बी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? यानी बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ रहा है हम यहाँ पे। तो 25 का राइट आंसर सी होगा, NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो 25 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 26 निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक, तो इनमें से राइट आंसर डी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो राइट आंसर होगा 13, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो ताकतवर होता है H2SO4 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो NaCl क्षारक नहीं, क्योंकि लवण है, नमक होता है NaCl लवण। तो क्षारक होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 29 का बी। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो राइट आंसर होगा NaOH, ऑप्शन नंबर बी। 30 का ऑप्शन नंबर बी NaOH। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे चलते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो हम लोग गंधे के सूचक कहते हैं। राइट आंसर बी होगा, 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से राइट आंसर 32 का डी होगा। सभी अम्लों में पाया जाता है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम है, नाइट्रोजन। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो ये अम्लीय हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, राइट आंसर ए होगा, 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो इन्हें क्षार कहते हैं। स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होते हैं इनमें सभी। तो जल में घुलनशील क्षारक के बारे में इनमें से सभी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पीएच में सूचक होता है, तो पीएच में पी सूचक होता है, उषांश होता है यानी पोटेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो 37 का राइट आंसर बी होगा। 38 पे चलते हैं। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है, राइट आंसर 38 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसे पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल यानी टार्ट्रिक अम्ल मानी एसिड होता है, तो इमली में पाया जाता है, तो राइट आंसर बी होगा, 39 का। 40 पर चलते हैं हम लोग। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। 41 चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 41 का डी होगा राइट आंसर। दांतों का क्षय कब होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों का क्षय होता है, राइट आंसर बी होगा, 42 का बी। 43 पर चलते हैं। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारा पेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। तो राइट आंसर 43 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम
हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बी होगा, सोडियम क्लोराइड। 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी धावन सोडा। सर्फ का सूत्र पूछ रहा है तो 45 का राइट आंसर ए होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। राइट आंसर 45 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सॉरी, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और सूत्र होता है NaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र देखिए पूछ लिया गया है, तो 47 का राइट आंसर सी होगा, NaCO3। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। 49 का सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग आग बुझाने में भी यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। लास्ट क्वेश्चन आज का है 50 नंबर। सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमाटाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो हम लोग क्लास 10 का साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम आम्ल क्षार और लवण था, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे बहुत खुशी हो। इसलिए आप लोग सारा वीडियो को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो को आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 3 लेके आएंगे। और इस वीडियो ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।